हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी। दो चीजें, एक आइडेंटिटी आ गई और एक आ गई नेशनल आइडेंटिटी। हम समझेंगे आज कि आइडेंटिटी क्या होता है और नेशनल आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हो और यूपी के हो आप, तो जब आप पंजाब में आओगे या फिर दिल्ली में आओगे तो आप कहोगे मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ। वहीं अगर पंजाब का कोई केरला में जाएगा तो वो क्या कहेगा कि मैं पंजाब से आया हूँ। एक आइडेंटिटी हो गई कि हम पंजाब से केरला जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, हम पंजाब से हैं। यूपी से जो यूपी वाला है वो यूपी का कहेगा, वो जो बिहार का वो बिहार का कहेगा। वहीं सेम चेंज हो जाएगा जब आप यूपी में हो। कोई कहेगा मैं लखनऊ से हूँ, कोई कहेगा मैं बुंदेलखंड से हूँ, कोई बिहार में तो कोई कहेगा मैं पटना से हूँ। अलग अलग सिचुएशनों में हमारी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। जैसे कि मान लो दो या तीन जो रिलीजियस लोग बैठे हैं, रिलीजन के लोग बैठे हैं, अलग अलग रिलीजन के, तो कोई कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहेगा मैं बुद्धिज्म हूँ, कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूँ। फिर हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई। वैसे ही कोई कहेगा मैं इस कल्चर को फॉलो करता हूँ, कोई कहेगा मैं इस कल्चर को फॉलो करता हूँ। अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग हैं इंडिया में। आपको तो पता है जो इंडिया की एथनिसिटी है वो बहुत वाइड है। रिलीजियस जो है, रिलीजन जो है वो भी बहुत वाइड, बहुत सारे रिलीजन है। स्टेट्स काफी हैं और स्टेट्स में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे यूपी को मान लो तो उसमें कितने मिथिला बोली जाती है, कहीं पे लखनऊ में जैसे हो गया, फिर बुंदेलखंड का इलाका आ गया। ठीक है, जैसे अगर हम उत्तराखंड में जाएं तो कुमायूं आ गया। ठीक है, अलग अलग इलाके हैं। सिचुएशनों के स्टेट्स के हिसाब से, उनकी सिचुएशनों के हिसाब से उनकी एथनिसिटी चेंज हो जाती है, उनका रिलीजन चेंज हो जाता है। ठीक है, उनका कल्चर चेंज हो जाता है। वहीं अगर आप मान लो कि अगर आप पंजाब के हो तो आप कहोगे कि आप कहीं जाओगे किसी और स्टेट में तो आप कहोगे मैं पंजाब से हूँ, या यूपी को तो कहीं और कहोगे कि मैं स्टेट से हूँ। बट जब मान लो कि आप इंडिया से बाहर गए तो आप क्या कहोगे, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं पंजाब से हूँ। कभी सुना है आपको किसी को ये कहते हुए कि कोई इंडिया का यूएसए में गया या फिर रशिया में गया तो वो ये कहेगा कि मैं पंजाब से हूँ, या फिर मैं यूपी से हूँ, या मैं बिहार से हूँ, या केरला से हूँ, या महाराष्ट्र से हूँ? नहीं कहता कोई भी, हर कोई यही कहेगा कि मैं इंडिया से हूँ। हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी जब हम बाहर गए, फॉरेन में गए तो हमारी आइडेंटिटी चेंज होगी। जब हम स्टेट में थे तो हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई। ठीक है, तब हमारी आइडेंटिटी अलग थी। जब हम रिलीजन में बैठे, बहुत सारे रिलीजियस पर्सन के बाद बीच में बैठे तो अलग अलग रिलीजियस जब हमने देखे तब हमारी रिलीजन आइडेंटिटी चेंज हो गई। जब हमने कल्चर की बात करी तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी चेंज हो गई। हम समझेंगे आज इस पूरे टॉपिक में कि आइडेंटिटी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। आइडेंटिटी किस तरीके से चेंज होती है, और एक और चीज होती है जो कि नेशनल आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं। नेशनल आइडेंटिटी किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक नेशनल आइडेंटिटी है हमारी। हम वन बाय वन समझते हैं आइडेंटिटी, हमारा टॉपिक है। जब हम बात करते हैं किसी रिलीजन के बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल कि कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, तो कोई कहे कि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुज्म को मानने वाला हूं, मैं हिंदू हूं तो मेरे के रिलीजन आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी जो कि रिलीजियस बेसिस पर बने, आपके रिलीजन के बेसिस पर बने, उसको आप कहते हैं रिलीजन। जो होती है रिलीजन के बेसिस पर रिलीजन की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, तो पहले हमारे पास आती है रिलीजियस आइडेंटिटी जो कि रिलीजन के बेसिस पर बनती है। आप किस धर्म से हो, आप किस धर्म को फॉलो करते हो, उसके बेसिस पर आपकी आइडेंटिटी बनती है। उसे हम कहते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया एक वाइड कंट्री है और इसमें रिलीजन जो है वो भी बहुत अधिक से रिलीजन है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस को मानने वाले हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, उस हिसाब से हमारी आइडेंटिटी बनती है रिलीजन के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं रिलीजियस आइडेंटिटी। सेकंड हमारे पास आती है एथनिसिटी। हम कल्चर को मानने वाले एथनिसिटी। जैसे कि जब हम कल्चर की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ अलग अलग कल्चर्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो जनजातियां हैं, बोडो आ गई, फिर ये भीम है, और जैसे कि राजस्थान में कुछ रहने वाली जनजातियां हैं। ठीक है, गुजरात की कुछ जनजातियां महाराष्ट्र में रहने वाले अलग हैं। तो हर किसी का कल्चर अपना अपना है। महाराष्ट्र का कल्चर अपना है, यूपी का कल्चर अपना है, तमिल में, साउथ में लोग खाना कुछ और हिसाब से खाते हैं। जब आप नॉर्थ इंडिया में आते हो तो मसाले वाला ही रोटी आप ज्यादा खाते हो, जबकि आप साउथ में जाओ तो वो बहुत ही लाइट रोटी खाते हैं। तो कल्चर है उनका अपना अपना। कल्चर के हिसाब से जब आए तब हम बात करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, देन वहीं अगर मान लो जैसे हमने पहले एक एग्जांपल ली कि यूपी का जो पर्सन होगा वो कहीं और जाएगा, वो कहेगा मैं यूपी से हूँ। बिहार का होगा तो वो बोलेगा मैं बिहार से हूँ। वहीं अगर बिहार के अंदर से होगा तो कोई कहेगा मैं पटना से हूँ, कोई कहेगा मैं भागलपुर से हूँ। यूपी का होगा कोई कहेगा मैं बुंदेलखंड से हूँ, कोई कहेगा मैं लखनऊ से हूँ। ठीक है, हर कोई अलग अलग बताएगा, कोई बताएगा मैं अयोध्या से हूँ। ठीक है, कोई कुछ कहेगा, कोई प्रयागराज से कहेगा। बट आप जब नेशनल लेवल पे आओगे तो आप कहोगे कि मैं इस स्टेट से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं पंजाब से हूँ। सब जब आपका जो कि एरिया के हिसाब से जब आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं, जब एरिया के हिसाब से आपकी आइडेंटिटी चेंज हो। ठीक है, एक इलाके से उसे हम कहते हैं रीजनल आइडेंटिटी, रीजन के हिसाब से चेंज हो रही है।
आपके एक रीजन के रीजनल, जब आपका रीजन चेंज हुआ, आप किसी इलाके से हो, किसी स्टेट से हो, आपकी स्टेट में से कौन से पार्ट से हो, तब हम कहते हैं रीजनल आइडेंटिटी। हमने पढ़ा रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी। मुझे समझते हैं जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो इन्फिनाइट है, जितने रिलीजन होंगे उतनी ही है। मान लो अगर आपके 100 रिलीजन है तो आपके पास 100 रिलीजियस आइडेंटिटी होंगी एक देश की, ठीक है। अगर 50 है तो 50 रिलीजियस आइडेंटिटी, 10 अगर आपके पास रिलीजन है तो 50 10 होंगी। अभी कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे कि पाकिस्तान, मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान की, तो वहां पर वो एक इस्लामिक कंट्री, हम लोग खुद को कहते हैं एज ए सेकुलर, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ठीक है। हमारे प्रेमबल में लिखा गया सेकुलर, सोशलिस्ट, सबको बराबर लेके चलना, सेकुलर, हर धर्म को इक्वली पार्ट देना अपने कंट्री में, ठीक है, उनको इक्वालिटी देना, इसको हम कहते हैं सेकुलर, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। तो हमारे जितने रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन है, और उनके बेसिस पर हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बहुत सारी है। जितने रिलीजन होंगे उस हिसाब से आपकी क्या होंगी, रिलीजन आइडेंटिटी होंगी। वैसे कल्चर, इंडिया में इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सारी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का अपने अपने कुछ कल्चर्स हैं, एक एक स्टेट के 10 12 कल्चर्स हैं, तो उस हिसाब से कल्चर्स भी बहुत हैं, ठीक है, कल्चरल भी बहुत हुए। और रीजनल, रीजन तो जैसे कि इतनी सारी स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट्स हैं, 28 जो रीजनल हुए उसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हमने अभी यूपी और बिहार की बात करी उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो रीजनल आइडेंटिटी होगी वो, ठीक है। सो रिलीजियस, कल्चरल और रीजनल जो है, कल्चरल बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं एथनिक, एथनिक, ठीक है, एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एथनिक, रीजनल और रिलीजियस जो आइडेंटिटी ये काफी सारी हो सकती है, बट एक और चीज आती है जिसको हम मेनली, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए ये मेन जो आइडेंटिटी का जो समझने का जो पार्ट था, इसलिए समझा हम, उसको हम कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी। एक कंट्री में जैसे इंडिया है, सो इंडिया में बहुत सारी जो है रिलीजियस, एथनिक और रीजनल जो आइडेंटिटी होंगी बहुत सारी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी होंगी, बट जब हम नेशनल आइडेंटिटी की बात करेंगे तो इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी सिर्फ एक ही होगी। जब आप इंडिया से बाहर जाओगे या कहीं भी जाओगे, सब आप ये नहीं कहोगे मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं किस स्टेट से हूँ, किस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, आप नहीं बताओगे ये मैं इस रिलीजन से हूँ, मैं इस कास्ट से हूँ, इस रिलीजियस से हूँ, इस रीजनल से हूँ, इस एथनिक कल्चर को डिपेंड करता हूँ। तब आपका कल्चर क्या होगा, एज इंडियन, इंडिया में जो होल कल्चर है आपका होगा मैं पूरे इंडिया को, ठीक है। कभी कुछ लोग होते हैं जो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मेनली अगर आप आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी की बात करो तो एक ही आइडेंटिटी है जिसको हम कहते हैं नेशनल। जैसे आप यूएसए में जाओगे, रशिया में जाओगे, आप कभी नहीं कहोगे मैं पंजाब से हूँ, कभी नहीं कहोगे मैं यूपी से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, आंध्रा से हूँ, आप क्या कहोगे मैं इंडिया से हूँ। सो हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, एज अ इंडियन, इंडियन जो है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी। और नेशनल आइडेंटिटी सिर्फ एक ही है, ये सारी कितनी डिपेंड करती है आपके कितने कल्चर हैं, कितने रीजनल हैं, कितने आपके रिलीजियस हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। बट जो नेशनल आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंड करती है, और एक कंट्री की एक ही आइडेंटिटी होती है। जब हम बात करते हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पार्ट सेकंड पढ़ते हैं, पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सो 5 से लेकर 11 तक, उसमें सिटीजनशिप की बात की गई है। और इंडिया में जो सिटीजनशिप होती है वो एक ही सिटीजन है। जैसे कि आप स्टेट में अगर कहें तो आप यूपी के पर्सन, यूपी की एक सिटीजन है आपकी, लेकिन अगर आप देखोगे मेनली जो सिटीजन है, ठीक है, आप कह सकते हो आप यूपी से हो, बट जो सिटीजनशिप है वो आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, वो होगी इंडियन सिटीजनशिप। आप कहीं भी जाओगे, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बाहर किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप किसके बिहाफ पे, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे उनके बिहाफ पे आप कहीं भी ट्रैवल करोगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो भी ट्रैवल करते हैं किसके बिहाफ पे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पासपोर्ट पे साइन होते हैं उनके, और फिर वो ट्रैवल करते हैं एज अ प्रेसिडेंट की परमिशन से। प्रेसिडेंट की, जब भी आप किसी देश में जाते हो तो आप पासपोर्ट अपना चेक करवाते हो, पासपोर्ट होता है जहाँ से, जैसे आप इंडिया से कहीं बाहर जाना है उसको हम कहते हैं पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट। और जब आप किसी कंट्री में जाते हो और आपको वहां रहने के लिए, जब आप बोलते हो मुझे 1 हफ्ते के लिए रहना है, तो वो जब आपको वो 1 हफ्ते के लिए वहां पे रखते हैं उसको हम कहते हैं वीजा। सो वीजा जो होता है वो हमें दूसरी कंट्री से मिलता है, जो पासपोर्ट है वो हमारी ही कंट्री से एज अ प्रेसिडेंट की साइन से, हम प्रेसिडेंट की परमिशन से किसी और देश में घूमने, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्रेसिडेंट लेंगे। सो अगर प्रेसिडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो होल कंट्री इंडिया की लेंगे, ना कि किसी स्टेट की आप आंध्रा से हो, आप तेलंगाना से हो, उसी हिसाब से लेंगे, बोलेंगे ऐसा किसी कहां से हो, इंडियन। तो जब आप आइडेंटिटी की बात करो, इंडियन। और इसी में एक बात कही गई है, आर्टिकल 9 में कहा गया कि अगर आप एक, हमारे जैसे कि इंडिया की सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप एज अ वन नेशनल आइडेंटिटी, बट अगर आप कोशिश करते हो आप कहीं और की नेशनल जो आइडेंटिटी पाने की कोशिश करते हो, जहां फिर अपनी सिटीजनशिप चेंज करने की कोशिश करते हो, जैसे कि आप कहीं कनाडा की लेते हैं, पाकिस्तान की, तो जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी और देश की आइडेंटिटी को लेने की कोशिश करी, सिटीजनशिप कहीं और के लिए, सो आर्टिकल कहता है
कि जब आप किसी और देश की आइडेंटिटी लोगे, कहीं और की सिटीजनशिप लोगे, तो आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी एज इंडियन है वो खत्म हो जाएगी। तब आप इंडिया के सदस्य नहीं हो और इंडिया आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप जो भी कर रहे हो बाहर कहीं भी, या फिर इन इंडिया अगर कुछ कर रहे हो, तब आपको एज अ कुछ भी माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, क्योंकि आप एज अ इंडियन सिटीजन तब नहीं हो, क्योंकि आपकी सिटीजन जो है वो खत्म कर दी गई है। सो नेशनल आइडेंटिटी की जब बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 9, नेशनल आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एज इंडिया हमारी सिर्फ एक ही नेशनल आइडेंटिटी है। और मेनली अगर हम हिंदी में समझे इसको, तो पहचान है हमारी, हम कहाँ से हैं, इंडिया से हैं। और पहचान क्या है, हम रिलीजियस बात करें तो मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। तो हमारी जो पहचान है एज अ नेशन के तौर पर, नेशनल आइडेंटिटी हमारी सिर्फ एक ही है, जो कि एज अ इंडियन है, और जो कि हमारी अनदर आइडेंटिटी है, रिलीजियस, कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी है, जो कि बहुत सारी है, और ये सिचुएशन के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। बट नेशनल आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होती। आप कहीं भी जाओ, किसी भी दौर में जाओ, किसी भी टाइम पे जाओ, नेशनल आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, ये चेंज हो जाएगी। आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ की नेशनल आइडेंटिटी अलग होगी, बट यहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो, बट आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो सेम ही रहेगी। सो रिलीजियस, कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटी बहुत सारी है, नेशनल आइडेंटिटी सिर्फ एक ही। सो आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे कि आइडेंटिटीज कितनी। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ, ये पार्ट हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि हमने पीछे भी समझा, कॉन्स्टिट्यूशन जो 1773 से जो हमारे पास रूल है, क्राउन रूल है, कंपनी रूल है, वो हमने एक वीडियो में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख रहे हैं, जिसमें से एक पार्ट है आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, और उसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा है। देन हम शेड्यूल्स और प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, देन हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।